दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। काज़ाकिस्तान के सदर के एजाज़ में आज वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने काज़ाकिस्तान के सदर से इस्लामाबाद में मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत ने श्रीलंका के सदर, हुकूमत और अवाम को उनके यौम आज़ादी के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की है। और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनकी हिमायत के लिए कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोक़ायफ के एजाज़ में आज वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बाद में मुसल्लह अफ़वाज के एक चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर अलहदा और वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोक़ायफ के मुलाकात की और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने आला सतह पर सियासी तबादलों में इजाफे पर पाकिस्तान की जानिब से इत्मीनान जाहिर किया। उन्होंने सियासी, इक्तिसादी और अवाम के दरमियान दोतरफा ताउन को वुसअत देने और खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने श्रीलंका के यौम आज़ादी के मौके पर श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डिसनायका, हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में श्रीलंका का यौम आज़ादी इत्तेहाद, कौमी वक़ार और इस्तेकामत की अलामत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी में पूरी उतरी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दहशतगर्दी के खिलाफ श्रीलंका की जद्दोजहद में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अहम किरदार का जिक्र किया। उन्होंने जनूबी एशिया में ताउन को फ़रोग़ देने में श्रीलंका के काबिल सताइश किरदार को भी सराहा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की माशी और तिजारती हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान ने बरामदात और तिजारती तरक्की में तारीखी संग-मील उबूर किया है। जनवरी में पाकिस्तान की बरामदात पहली बार $3 अरब से तजावुज़ कर गई हैं। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक बरामदात में तारीख साज इजाफा और दरामदात में नुमाया कमी से तारीखी खसारा कम हुआ है। माली साल के पहले 7 माह में मजमूई बरामदात $18 अरब रिकॉर्ड की गईं। मुशीर बराए वज़ीर ख़जाना खुरम शहजाद का कहना है कि पाकिस्तानी बरामदात में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल शोबे का है, जिसमें वैल्यू एडिड शोबे में दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि खेलों, केमिकल, अदविया साजी, सीमेंट और इंजीनियरिंग मसनूआत जैसे शोबों की बरामदात में भी वाज़ेह बेहतरी देखी गई है। जनवरी 2026 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा शशमाही बुनियाद पर 35% से कम होकर तकरीबन 28% रह गया है। पाकिस्तान को रवां हफ्ते तुर्की में होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। और यौम यकजहती कश्मीर कल मनाया जाएगा, जिसका मकसद पाकिस्तानी कौम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीख हक़ के खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद की भरपूर हिमायत करना है। ये दिन मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराने के लिए मनाया जाता है। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुल्क भर
اور آزاد کشمیر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 1 سال قبل مظفر آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر کے نصب العین کے ساتھ اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے پر مزید 10 جنگیں لڑنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج کی شاندار فتح کا دنیا بھر میں اعتراف کیا گیا ہے۔ اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج ہرارے میں بھارت اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔